प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों, सुप्रभातम, शुभकामनाएं। हम एक बार फिर से राजस्थान जीके के राजस्थान के एकीकरण का जो एक समरी है उसको लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। राजस्थान का जो एकीकरण पूर्ण हुआ वो 7 चरणों में पूरा हुआ और ये कब से शुरू हुआ था? 18 मार्च 1948 को। और कब खत्म हुआ? 1 नवंबर 1956 को, है ना। तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिनों के लंबे अंतराल के बाद में एक एकीकृत राजस्थान हमारे सामने जो है वो अस्तित्व में आया। अब उस एकीकृत राजस्थान में जब अपन लोग देखें तो पहले चरण में मत्स्य संघ में जो राजधानी थी वो कौन सी थी? अलवर थी। दूसरा चरण पूर्व राजस्थान 25 मार्च 1948 को राजधानी कौन सी थी? कोटा थी। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948, राजधानी कौन सी थी? उदयपुर। और ये पहले से तीसरा तीनों चरण 1948 में पूरे हुए। पहला चरण जब शुरू हुआ 18 मार्च को, उसके एक सप्ताह बाद 25 मार्च को दूसरा चरण, और 18 मार्च के एक महीने बाद यानी 18 अप्रैल को तीसरा चरण अस्तित्व में आया। उसके बाद में जब हम लोग देखते हैं तो 1949 में चौथा और पांचवा दोनों चरण जो है वो पूर्ण हुए, जिसमें चौथे चरण में वृहद राजस्थान का स्वरूप अस्तित्व में आया और पांचवें चरण में संयुक्त वृहद राजस्थान अस्तित्व में आया, जिसमें मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान के साथ में सम्मिलित किया गया। ये 1949 में हुआ और 1949 से भी राजधानी जयपुर रही, जो कि अंत तक जयपुर ही राजधानी बना रहा राजस्थान, और वर्तमान में भी जयपुर ही राजधानी है। उसके बाद में अपन लोग देखते हैं, अगर राजप्रमुख की बात करें तो उदयभान मत्स्य संघ में राजप्रमुख थे, भीम सिंह पूर्व राजस्थान में राजप्रमुख थे, गोपाल सिंह संयुक्त राजस्थान के समय राजप्रमुख थे। उसके बाद में जब अपन लोग देखते हैं तो वृहद राजस्थान से लेकर के मान सिंह सेकंड को राजप्रमुख बनाया गया और यही जो राजप्रमुख का पद है उसी को फिर राज्यपाल के पद के रूप में कन्वर्ट किया गया और राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन बने थे? गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। उसके बाद में अपन लोग जानते हैं प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री में शोभाराम कुमावत, गोकुललाल आसा, मणिकलाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री जो थे वो प्रधानमंत्री बने थे चौथे चरण में। उसके बाद चौथा, पांचवा और छठे चरण में हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री रहे और उसके बाद में फिर ये पद मुख्यमंत्री के रूप में कन्वर्ट हुआ। और मुख्यमंत्री कौन थे राजस्थान के जब हमारा एकीकरण हुआ? उस समय मोहनलाल सुखाड़ी। अब हम लोग बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की, तो उसकी सिफारिश पर राजस्थान का एकीकरण किया गया और एकीकृत राजस्थान का गठन हुआ। इसमें एक प्रश्न बनता है कि राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण किसके समय में पूरे हुए? तो उसका एक बहुत ही शानदार उत्तर है, 6 चरणों का एकीकरण तो सरदार पटेल के द्वारा पूर्ण किया गया, लेकिन जो 7वां और अंतिम चरण था वो राज्य पुनर्गठन आयोग की 1953 की सिफारिश पर एकीकृत राजस्थान का गठन हुआ और जो एकीकृत राजस्थान का गठन हुआ वो 7वां चरण राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर पूर्ण हुआ। तो ये प्रश्न का उत्तर इसमें से बनता है। उसके बाद में 7वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया 1 नवंबर 1956 को, जिसके तहत राज्यों की 3 श्रेणियों का गठन किया गया था। कितनी श्रेणियां थी राज्य की? 3 श्रेणियां थी। ठीक है, अब उन 3 श्रेणियों में से जो है वो राजस्थान को किस श्रेणी में सम्मिलित किया गया? तो ये 3 श्रेणियां कौन कौन सी थी? तो उस चीज को हम लोग जो है वो जब देखते हैं कि राज्यों की कितनी श्रेणियां इसमें गठित की गई थी, तो राज्यों की 3 श्रेणियां थी। एक तो वो राज्य थे जिनके ऊपर रियासती राजाओं का शासन था, एक वो राज्य थे जो ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, और एक वो राज्य थे जो एक प्रकार से जिनको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। तो ये ए, बी और सी 3 श्रेणियां थी राज्यों की। उसमें राजस्थान की श्रेणी कौन सी थी? बी श्रेणी थी, जिसको रियासत, क्योंकि यहाँ पर 19 रियासतें थी और रियासतों के माध्यम से शासन था। उसके बाद में फिर अपन लोग देखते हैं एक मात्र ऐसा राजप्रमुख जिनको प्रीवी पर्स मिलता था, वो कौन थे? मानसिंह सेकंड थे, जिनको प्रीवी पर्स मिलता था। उसके बाद में अपन लोग देखते हैं अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा जो है वो किस चरण में राजस्थान में सम्मिलित हुआ था? 7वें चरण में। और 7वें चरण में राजस्थान में सम्मिलित हुआ तो अजमेर मेरवाड़ा के ऊपर एक अंग्रेज अधिकारी बैठता था जिसको बोलते हैं एजेंट टू गवर्नर जनरल। और राजस्थान का पहला एजीजी कौन था? तो मिस्टर अब्राहम लॉकेट, ये राजस्थान का पहला एजीजी था। तो राजस्थान का पहला एजीजी कौन था? मिस्टर अब्राहम लॉकेट। उसके बाद में 1857 की क्रांति जब हुई उस समय राजस्थान में एजीजी कौन था? ये प्रश्न कई बार पूछता है। तो उस समय एजीजी कौन था? अर्थात एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। उसके बाद में अंतिम अंग्रेज एजीजी कौन बना? अंतिम अंग्रेज एजीजी कौन था? जॉर्ज वॉन वेले गिलन, ये अंतिम अंग्रेज एजीजी था। और उसके बाद में स्वतंत्र भारत, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय प्रथम और एकमात्र एजीजी जो भारतीय था वो कौन था? हीरानंद रूपचंद शिवदसानी। क्या नाम था इनका? हीरानंद रूपचंद शिवदसानी। तो इस प्रकार से अजमेर मेरवाड़ा का प्रथम एजीजी कौन था? मिस्टर अब्राहम लॉकेट। लॉकेट शब्द याद रखना है। 1857 के समय में एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। लॉरेंस शब्द याद में रखना है। अंतिम अंग्रेज एजीजी कौन था? गिलन। गिलन शब्द आपको याद रखना है। और स्वतंत्र भारत का पहला अंतिम एकमात्र एजीजी कौन था? हीरानंद रूपचंद शिवदसानी। अंग्रेजों द्वारा निर्मित रियासतें कौन कौन सी थी? तो झालावाड़ और टोंक ऐसी रियासतें थी जिनका
गठन अंग्रेजों ने किया था। और मुगलों द्वारा निर्मित रियासत कौन सी थी? कोटा थी। कई बार प्रश्न आता है कि अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित हरिशंकर उपाध्याय दास साहब, जो अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री थे, और इन्होंने अजमेर मेरवाड़ा के राजस्थान में विलय का विरोध किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री जिन्होंने राजस्थान में विलय का विरोध किया, पंडित हरिशंकर उपाध्याय दास साहब, जिसको अपन कहते हैं। उसके बाद में एकीकरण का सबसे बड़ा चरण कौन सा था? वृहद राजस्थान, जिसमें राजस्थान में बड़ी बड़ी जो 4 रियासतें थी, जिसको अपन जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर राजस्थान में मिली और राजस्थान का स्वरूप तय हुआ। तो सबसे बड़ा चरण ये था। उसके बाद में 1946 में जब संविधान सभा का गठन हुआ, तो राजस्थान की ओर से प्रतिनिधि कितने थे? तो 12 प्रतिनिधि थे राजस्थान की ओर से। भारतीय संविधान परिषद में प्रतिनिधि कितने थे? तो मेवाड़ से 2 प्रतिनिधि थे। कौन कौन थे? टीवी राघवाचारी और माणिक्यलाल वर्मा, ये दोनों मेवाड़ से थे। तथा जोधपुर से 2 प्रतिनिधि थे। कौन कौन थे? CS वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास, ये दोनों कहां से थे? जोधपुर से थे। उसके बाद में 19 जुलाई 1948 को लावा को जयपुर रियासत में मिलाया गया था। ठीक है। उसके बाद राजस्थान के एकीकरण से पूर्व प्रारंभिक राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकारों के मुख्यमंत्री कितने थे? तो 4 मुख्यमंत्री थे, है ना। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और यही पद जो है, जैसे शोभाराम कुमावत, गोकुललाल असावा, मणिकलाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री। और चौथे, 5वें और 6ठे चरण में कौन थे मुख्यमंत्री? वही हीरालाल शास्त्री थे। और उसके बाद के 7वें चरण में मुख्यमंत्री कौन बने? मोहनलाल सुखाड़िया बने। इस प्रकार से ये विस्तृत रूप से आपके सामने राजस्थान का एकीकरण हमने प्रस्तुत किया। उम्मीद है आपको एक चैप्टर बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आप अधिक से अधिक मात्रा में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, शुभकामनाएं।